2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। संगठन सरकार से बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। यूपी में सियासी चौसर सज चुकी है। शाह और मात का खेल खेला जा रहा है। वजीर निशाने पर है तो फिर शतरंज का खिलाड़ी कौन कौन है? इस सियासी चौसर पर वजीर यानी योगी आदित्यनाथ एक तरफ है तो दूसरी तरफ है यूपी के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव इस चौसर पर बेहद आक्रामक है, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बेहद खामोशी से अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस चौसर की चालों को दिल्ली दरबार बेहद खामोशी और बारीकी से देख रहा है। एक पीएम मोदी हैं तो दूसरे हैं उनके चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह। चर्चा तो यह भी है कि चाल भले ही केशव चल रहे हों, लेकिन केशव के हर चाल के पीछे हैं अमित शाह। तो फिर योगी का साथ कौन दे रहा है? ये समझने से पहले हमें और आपको ये भी समझना होगा कि क्या ये शाह और मात का खेल 2024 के चुनावी शिकस्त के बाद ही शुरू हुआ? केशव बनाम योगी की बुनियाद कैसे पड़ी? तो इसके लिए चलना होगा साल 2017 में। दरअसल 2017 में जब भाजपा यूपी में बहुमत में आई तो केशव भी सीएम के रेस में थे। चर्चा तो मनोज सिन्हा की भी थी, लेकिन बाजी मारी तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ ने और केशव का सीएम का सपना टूट गया। केशव को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन फिर भी सीएम ना बनने की कसक तो थी, वो खामोश रहे। इसके बाद साल बीतते गए, लेकिन केशव योगी के बीच में मनमुटाव वाली दीवार ज्यादा पिघलती नहीं दिखी। कई बार ऐसा भी देखा गया कि सियासी पोस्टों में योगी को तो जगह मिली, लेकिन मौर्य को आउट कर दिया गया। ये सबको राजनीति से प्रेरित माना गया, लेकिन बढ़ती दूरियों का सबसे बड़ा गवाह भी बना। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की बढ़ती गर्मजोशी ने भी यूपी की सियासत पर अपना जबरदस्त प्रभाव रखा। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य खुद को अलग थलग पाने लगे थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वो सिराथू सीट से हार गए। कौशाम्बी जिले की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रचार किया, वहां भी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं दिला पाए केशव मौर्य। ऐसे में सियासी रुतबा उनका कुछ कम हुआ। डिप्टी सीएम तो बन गए, लेकिन कुछ अहम मंत्रालय हाथ से भी छिन गए। मौर्य के मन में इस बात की टीस स्वाभाविक थी, लेकिन मौर्य की जरूरत भाजपा में बनी रही। वो इसलिए क्योंकि केशव आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वह हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी की तरह केशव प्रसाद मौर्य को भी ओबीसी पहचान को प्रमुखता से बताती है। बीजेपी के भीतर केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2017 में वो यूपी के भाजपा अध्यक्ष भी रहे। केशव की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से होती है, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक, कोरी, काची और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ को मोदी का साथ मिला। मोदी ने नारा भी दिया, योगी प्लस मोदी उपयोगी। ऐसे में योगी की बढ़ती लोकप्रियता और पीएम मोदी का मिला समर्थन पूरी यूपी बीजेपी के लिए बड़ा संदेश रहा। संदेश था कि योगी की लीडरशिप को लेकर, उनके प्रति भरोसे को लेकर। योगी कभी चुनाव नहीं हारे। वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे तो 1 बार विधायक भी रहे, लेकिन 2024 के चुनावी नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। योगी के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी। पार्टी के विधायक, नेता हो या फिर सहयोगी दलों के नेता, सभी योगी के खिलाफ मुखर होते दिख रहे हैं। योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल रहे। 16 जुलाई को संजय निषाद ने कहा, बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव में हरवा देंगे। योगी की राजनीति में बुलडोजर की क्या अहमियत है, ये बताने की जरूरत नहीं। बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने योगी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। अनुप्रिया की चिट्ठी के बाद कुछ जानकारों ने कहा था कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। खास बात यह कि अनुप्रिया, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य तीनों ही ओबीसी नेता हैं। तो वहीं केशव से मिलने वालों की तादाद भी बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही,
निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, राज्य मंत्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़, विधायक पीएन पाठक, देवरिया विधायक चलमणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल, विधायक विकास गुप्ता, सुभाष त्रिपाठी, विधायक पूनम शंखवार, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और लालजी प्रसाद निर्मल, सुरेंद्र चौरसिया और अन्य विधायकों में डॉक्टर अमित सिंह चौहान, सुनील शाक, रविंद्र कुशवाहा, विक्रम सैनी ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। तो क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात कुछ सियासी संकेत कर रहे हैं? लेकिन योगी भी खामोश नहीं है। योगी लगातार अपना काम कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर अभी तक हुई बैठकों में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए। हाल में हुई मुख्यमंत्री की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। इसीलिए कटकले लगाई जा रही है कि दोनों को चुनाव से दूर क्यों रखा जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो सुपर 30 बनी, जिनको जिम्मेदारी दी गई कि उपचुनाव आप जिताएंगे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, उन दोनों में कोई भी जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम में से किसी को भी नहीं दी गई है। तो वहीं योगी तो फैसले पलट भी चुके हैं। कुकरायल रिवरफ्रंट के दायरे में आए रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अब्रार नगर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। तो शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बताता है कि योगी सियासी चक्रियों में खुद के लिए एक रास्ते की तलाश में। मोदी या शाह इस उठा पटक पर नजरें बनाए हुए हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा की हालत बहुत बेहतर नहीं है। तो वहीं यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी भाजपा बेहद चिंतित है, क्योंकि अगर इन चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा तो फिर मोदी शाह के लिए भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे में यूपी में भाजपा का अंतकला नहीं थमा तो विपक्षी खेमा और हावी हो सकता है। केजरीवाल ने न सिर्फ योगी को सीएम कुर्सी से हटाने की बात कही थी, तो साथ में अमित शाह के मोदी का उत्तराधिकारी भी बताया था। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भी कहा था कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख ने भाजपा को कड़े अल्फाजों में नसीहत भी दे डाली थी। याद करिए कि योगी कैसे 2017 में सीएम बने। माना जाता है कि संघ के दखल के बाद ही योगी को यूपी का सीएम बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे आडवाणी को संघ के दखल के बाद ही देश का डिप्टी पीएम बनाया गया था। चर्चा तो ये भी है कि संघ ने मोदी के विकल्प की तलाश तेज कर दी है। दिल्ली दरबार को मालूम है कि ये तलाश लखनऊ पहुंचकर थम सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो फिर लखनऊ के विकल्प को ही खत्म करने की क्या ये कोशिश भी हो सकती है। कार्य समिति की बैठक में स्थिति और साफ हुई जब मौर्य ने संगठन बनाम सरकार का राग छेड़ दिया। माना जा रहा है कि मौर्य बीजेपी को मिले यूपी झटके अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन क्या योगी से आपदा को सही में अवसर में बदलने देंगे? तो क्या कहीं फिर मौर्य ही खाली हाथ तो नहीं रह जाएंगे? बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।